एनर्जी, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल इसी के हवाले से है और आज हम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है और किस तरह एंजाइम हमारे साथ वर्क करता है, किस तरह हमारे साथ मतलब एक एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी के रूल्स रेगुलेशंस को यूज करके किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने में यूज होते हैं। तो पहले आइए चलते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी क्या है, हम इसको किसे कहते हैं और ये किस तरह का वर्क करता है। अगर हम केमिस्ट्री में जाएं और इसका सिंपल डेफिनेशन करें तो इसका सिंपल डेफिनेशन कुछ इस तरह है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to start a chemical reaction is called activation of energy। activation of energy क्या है? किसी भी रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट, कम से कम एनर्जी चाहिए कि ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट हो सके। उस टाइप ऑफ रिएक्शंस को, उस टाइप ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ एक केमिकल रिएक्शन है और हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करना चाह रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो रिएक्टेंट है ये हमारे साथ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारे साथ रिएक्टेंट है और हमारे साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए हमें कम से कम जो एनर्जी चाहिए ताकि ये रिएक्शन हमारे साथ कंटिन्यू हो सके, तो वो हमारे साथ है 100 जूल ऑफ एनर्जी। क्या है? 100 जूल ऑफ एनर्जी। ये 100 जूल ऑफ एनर्जी ये कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए जरूरी है ताकि ये रिएक्शन हमारे साथ स्टार्ट हो सके। जब हम ये एनर्जी इस रिएक्शन को प्रोवाइड करेंगे तो ये रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है। अब जब हमने ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी टू स्टार्ट रिएक्शन, ये हमारे साथ ये जो 100 जूल मैंने लिखा है, ये 100 जूल हमारे साथ एक ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमारे साथ इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने में, स्टार्ट करने में यूज होता है। लेकिन जब हम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और फिर एंजाइम का वर्ड आता है इसमें, तो किस तरह हमारे साथ एंजाइम वर्क करता है? तो एंजाइम काम ये इस तरह करता है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ 100 जूल ऑफ एनर्जी इनिशियल स्टेट में चाहिए था इस रिएक्शन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम इसके लिए थोड़ा एनर्जी कम करना चाह रहे हैं। तो हमने जब इसके साथ एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा केमिकल ऐड किया कि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, उसको रिड्यूस किया और कम से कम टाइम में उसने इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। जब हमने इस एंजाइम को इसके साथ ऐड किया, इस एंजाइम को इस रिएक्शन में यूज किया, तो फिर हमारे साथ इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड था वो हमने इसको रिड्यूस किया 10 जूल तक। कितने? 10 जूल तक। 100 जूल से एनर्जी रिड्यूस होकर कितने पर आ गया? 10 जूल पर। तो हम कहते हैं कि एंजाइम के एडिशन की वजह से इसके लिए जो कम से कम एनर्जी रिक्वायर्ड था 100 जूल, एंजाइम के एडिशन की वजह से ये एनर्जी कम होकर 10 जूल तक आ गया और फिर उस 10 जूल ऑफ एनर्जी की एडिशन की वजह से भी ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुआ। ये तो एंजाइम के बगैर 100 जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड था जो बहुत ज्यादा अमाउंट था। हम इतनी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था, तो फिर हमने अपने लिए आसानी पैदा की और हम इसके साथ कोई दूसरा सब्सटेंस ऐड किया एंजाइम के नेम से, जिसने उस बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी को कम करके 10 जूल पर लेके आकर उस रिएक्शंस को, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में हमारे साथ हेल्प किया। तो अब अगर हम आए और ये क्वेश्चन हम स्टूडेंट से करें कि हाउ एंजाइम इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन, बाज़ औक़ात ज्यादातर स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए बायोकेमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए सबसे आसान आंसर ये है, बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एंजाइम क्या करता है? उस केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है उसको
उसको रिड्यूस करके उस रिएक्शंस को प्रोसीड करने में, उसको एल्टर करने में, उसको स्पीड अप करने में यूज होता है। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह एंजाइम एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लोअर करके उसको स्पीड अप करने में हेल्प करता है। मिसाल के तौर पर आपके लिए एक सिंपल सा एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल से शायद आप लोगों को और भी आसानी होगी। मिसाल के तौर पर ये दो फ्रेंड हैं और ये फ्रेंड एक पहाड़ की चोटी के इस तरफ है और दूसरा फ्रेंड पहाड़ की चोटी के उस साइड पर है। अब ये फ्रेंड चाहता है कि मैं बिल्कुल अपने इस दोस्त के साथ मिलना चाह रहा हूँ, कई दिनों से कोशिश कर रहा है कि मैं इसके साथ मिल जाऊँ, लेकिन जब वो यहाँ तक पहुँच जाता है ये फ्रेंड, तो फिर उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती, उसमें इतना ताकत नहीं होता कि वो इस पहाड़ की चोटी को अबूर करके यहाँ तक आ सके। तो ये रोज़ाना सुबह से शाम तक इतना ट्राई करता है, बेस्ट ट्राई करता है, लेकिन जब शाम का वक्त पहुंच जाता है तो उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होती है और वो बिल्कुल बेचारा खफा होकर, परेशान होकर दोबारा अपनी पोजीशन पे रहता है। लेकिन एक दिन जब ये सोया होता है और सुबह उठ जाता है तो वो इस तरह एक अजीब सा सिचुएशन देखता है कि ये जो पहाड़ की चोटी है वो यहाँ से गिर कर बहुत छोटी हो चुकी होती है, यहाँ तक आ चुकी होती है, ठीक है, यहाँ तक आ चुकी होती है। आपको जो ये ग्रीन लाइन नजर आ रहा है, यहाँ से वो पहाड़ की चोटी बिल्कुल डाउन आ चुकी होती है। जब इस सिचुएशन को ये देखता है तो बिल्कुल ये इतना खुश होता है कि ये तो बिल्कुल एक किस्म का चमत्कार हो गया, एक किस्म का बिल्कुल अजीब सा सिचुएशन है, मौजिज़ा हो गया। पहाड़ की चोटी आकर यहाँ पर कैसी कम हो गई, लेकिन ये इसकी खुशकिस्मती है कि ये पहाड़ की चोटी किसी वजह से इतना नीचे आकर यहाँ पर आ गया है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बगैर किसी सोच के, बगैर किसी सोच समझे, बगैर नष्ट रखे हुए सीधा इस पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपने दोस्त के साथ मिल जाता है। अब ये जो पहाड़ की चोटी नीचे आ जाता है तो इसका मकसद क्या है, हमारा मकसद क्या है इसमें, कि ये जो हमारे साथ पहले इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसके लिए रिक्वायर्ड थी, जो ये काफ़ी इसके लिए काफ़ी नहीं था, ये बिल्कुल प्रोवाइड नहीं कर सकता था। लेकिन जब ये पहाड़ की चोटी बिल्कुल डाउन आ जाती है तो इसकी एनर्जी कम चाहिए, तो ये हमारे साथ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है ये बिल्कुल कम हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई एंजाइम वगैरह ऐड हो जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एंजाइम आकर इस रिएक्शन में जो एनर्जी रिक्वायर्ड था उसको लोअर कर देता है। तो अगर आप इसको सिंपल अल्फाज में समझना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर ये एक एफ पार्टिकल है और ये बी, यहाँ तक पहुंचने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, लेकिन जब इसके साथ कोई एंजाइम ऐड हो जाता है तो फिर ये हाइट, ये पीक यानी एनर्जी जो बैरियर है ये लोअर हो जाता है, बिल्कुल यहाँ तक आ जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ तक जब आ जाता है तो ये एंजाइम की एडिशन किस वजह से ये मतलब ये पहाड़ की चोटी इतनी कम होगी, यानी मिसाल के तौर पर ये रिएक्शंस क्यों इतना प्रोसीड हुआ थी, किस वजह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जो है इसकी लोअर हो गई, लेकिन एक खास चीज की एडिशन की वजह से, उसका नाम क्या है, एंजाइम है, ठीक है जी। तो आप किस तरह समझ सकते हैं या किस तरह याद करना चाहते हैं कि हम इसका जवाब क्या देना चाहिए स्टूडेंट को, तो आप ये जवाब दे सकते हैं कि हाउ एंजाइम इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। तो आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये किसी केमिकल रिएक्शंस की जो एनर्जी है उसको डाउन करता है, उसको रिड्यूस करता है और फिर उस रिएक्शन को प्रोसीड करने में हेल्प करता है। अब हम इसका बायोलॉजिकल आंसर क्या देंगे, ये तो हमारे साथ एक छोटा सा एग्जांपल था। आप इसका बायोलॉजिकल आंसर कुछ इस तरह है कि अगर आप इसको किसी साइंस की जुबान में जवाब देना चाहते हैं तो इसका जवाब कुछ इस तरह है, कि जो एंजाइम है हमारे साथ ये किसी सबस्ट्रेट, मिसाल के तौर पर ये कोई सबस्ट्रेट है और आकर इसके साथ अटैच होना चाहते हैं एंजाइम के साथ, तो इसमें ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये बिल्कुल इर्रेगुलरली अरेंज होते हैं। मिसाल के तौर पर ये कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब जब सबस्ट्रेट के साथ जब एंजाइम अटैच होता है तो ये इस मॉलिक्यूल को रीअरेंज करता है एक खास सीक्वेंस में, एक खास डायरेक्शन में, इस तरह से एक खास डायरेक्शन में अरेंज होने की वजह से ये फिर आसान होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो एंजाइम का काम क्या है, एंजाइम करता है, एंजाइम रीअरेंज द मॉलिक्यूल
रीअरेंज द मॉलिक्यूल इन सबस्ट्रेट, यानी कि जो सबस्ट्रेट है उसमें मॉलिक्यूल को एक खास सीक्वेंस में रीअरेंज करता है और फिर वो जब प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है तो फिर वो इजीली आसानी से कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये हमारे साथ एंजाइम का एक खास फंक्शन है कि किस तरह एंजाइम हमारे साथ एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी को लोअर करता है और फिर हमारे साथ एक रिएक्शन को स्पीड अप करने में यूज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक था इस चैप्टर में। तो छोटे बहुत 2-3 स्मॉल टॉपिक रहते हैं, कोशिश करेंगे कि कब आने वाले चैप्टर से पहले इसको कवर करें। लेकिन जो मेजर टॉपिक थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज हमने फिनिश कर लिए। अगर इस चैप्टर के हवाले से आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम ने ये स्टूडेंट की आसानी के लिए ये एक बिल्कुल एक फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब एक चैनल स्टार्ट किया ताकि स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सके। और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जितने भी लेक्चर्स हैं हम कोशिश करें कि इस टाइम के साथ साथ कंप्लीट कोर्स अपलोड करेंगे। तो एंड में अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बायोलॉजिकल्स को डिटेल के साथ